आजकल आप मॉडल 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 चारों तरफ सुन रहे होंगे। केजरीवाल मॉडल, मोदी मॉडल, कांग्रेस का मॉडल। अब मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला विधानसभा चुनाव में मॉडल वर्सेस मॉडल होने जा रहा है। इसकी लड़ाई आपको देखने को मिलेगी। आज एनालिसिस इसी पे करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अभी आपने ध्यान दिया होगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अभी हाल ही में ऐलान किया है कि 1 अक्टूबर से दिल्ली में केवल उन्हीं लोगों को मुफ्त बिजली मिलेगी जो इसको लेना चाहेंगे। ये कुछ वैसा ही मिलता है जैसा कि नरेंद्र मोदी ने कहा था लोगों से कि स्वेच्छा से गैस सब्सिडी छोड़ने की वो अपील करते हैं। और इस अपील के साथ 1 करोड़ लोगों ने आकर के भावनात्मक तरीके से प्रधानमंत्री की इस अपील पर गैस सब्सिडी को छोड़ दिया था और अब ऐसे करके पड़े हुए हैं। देखो, केजरीवाल की यह पहल आपको थोड़ा अजीब लगेगी यार। जिस मॉडल से आप जीत करके आए हो उसी मॉडल को आप खत्म करोगे, क्योंकि 2020 में जब केजरीवाल जीते थे उन्होंने खुद क्रेडिट इसी मुफ्त बिजली पानी वाली स्कीम को दिया था, मोहल्ला क्लिनिक को दिया था, सरकारी स्कूल और बेहतर शिक्षा को भी क्रेडिट थोड़ा सा दे भी दिया था। लेकिन मेन मुफ्त शिक्षा, मुफ्त बिजली पानी था। और दिल्ली वाले मॉडल ने पंजाब में काम किया। और जब ये मॉडल दूसरी पार्टियों के लिए मॉड्यूल बन गया तो केजरीवाल जिससे बैक स्टेप आउट करते हैं, पीछे चले जाते हैं और हट भी रहे। देखो, इलेक्शन में देखा होगा ना कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, योगी सब कह रहे हैं हम फ्री बिजली देंगे, हम फ्री बिजली देंगे, हम ये फ्री करने वाले हैं। ये सारी बात हुई थी नहीं हुई थी, ये मॉड्यूल बना दिया था। लेकिन अब क्या है, इसका एक सिंपल जवाब है। अरविंद केजरीवाल जोर का झटका जोरों से देना नहीं चाहते हैं। और उसी पहल पे आप ये कदम समझिए कि आने वाले वक्त में इस स्कीम को पूर्ण रूप से बंद किया जाएगा ताकि बहुत ज्यादा विरोध ना हो। अगर विरोध होगा तो दूसरे स्टेट्स में आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाएगी। और दूसरी बात, केजरीवाल दिल्ली मॉडल को पंजाब में लागू करना चाहते हैं, लेकिन कुछ लागू कर पाए, पूरी नहीं कर पाए हैं। तो जहां जहां अरविंद केजरीवाल सत्ता में आएंगे वहां वहां उन्हें बिजली पानी पर सब्सिडी देनी होगी। पंजाब के आर्थिक हालात पहले से बहुत ज्यादा खराब हैं, कर्ज काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। इसीलिए पहले से ही अरविंद केजरीवाल ने सोचा कि यार बहुत ज़्यादा झंझट में पड़ने से अच्छा यही है कि हम पैरों को पीछे खींच लेते हैं। बिजली सब्सिडी की वजह से दिल्ली में एक बहुत बड़ा तबका है जो आम आदमी पार्टी को वोट करता था। ये बात अरविंद केजरीवाल भी मानते हैं, पॉलिटिकल एनालिसिस करने वाले पंडित भी मानते हैं। सवाल फिर यहाँ पर यह बन जाता है कि अरविंद केजरीवाल इनकी नाराजगी को उठाने का जोखिम ले सकता है। अगर उनके पुराने वोट बैंक के कुछ लोग छूट भी जाते हैं तो अरविंद केजरीवाल को पता है कि जो सॉफ्ट हिंदुत्व वाला एजेंडा भी तो है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में कांग्रेस का वोट बैंक को अपने साथ कर लिया। बीजेपी के वोट बैंक को साधने के लिए वो हिंदुत्व, सॉफ्ट हिंदुत्व की एजेंडा को आगे बढ़ा, उसको फॉलो कर रहा है। आपको ध्यान होगा ना, CAA, NRC के खिलाफ चल रही विरोध प्रदर्शन से खुद को अलग करना, आर्टिकल 370 पर सपोर्ट करना, ये सब उसी कड़ी का एक हिस्सा है। अब बात मैं करना चाहता हूं कि आने वाले चुनाव में, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो या फिर गुजरात का हो, वहां पर अभी बहुत जल्दी में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो या फिर आम आदमी पार्टी, सभी यही कोशिश कर रही हैं जनता को कैसे भी रिझाया जाए, वो भी अपने गवर्नेंस के दम पे, अपने मॉडल की बात कर रहे हैं। सबसे अजीब बात यह है कि मॉडल्स की बात कर रहे हैं। देखो, पहले बात मैं करता हूं गुजरात की। गुजरात में इसी साल के आखिर में होने वाले चुनाव पर सभी की निगाहें हैं, मेरी, आपकी, सबकी है, क्योंकि बीजेपी यहां लंबे समय से सत्ता में काबिज है। एक एंटी इनकम्बेंसी वैसी बन जाती है। और कांग्रेस ने पिछली बार बहुत कड़ी टक्कर दी थी, ले देकर के बीजेपी वाले जीते थे। लेकिन एक बार फिर बीजेपी को सत्ता से दूर रखने में कामयाब नहीं हो पाई थी कांग्रेस। ऐसे में आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को लगता है कि प्रदेश में उनकी पार्टी ही बीजेपी को सत्ता में आने से रोक सकती है और वही ये कमाल कर सकती है। कांग्रेस के बस की कुछ भी नहीं है, ये आम आदमी पार्टी का सोचना है। आम आदमी पार्टी यहाँ पर विकास, शिक्षा और आम लोगों से जुड़े बुनियादी मुद्दों को चुनाव के केंद्र में ला करके बीजेपी के हिंदुत्व से जुड़े मुद्दों को टक्कर देना चाहती है। अभी आपको याद होगा कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया प्रदेश के स्कूलों के बुरे हाल को बताते हुए नजर आए थे। साथ ही इनकी तुलना में दिल्ली के स्कूल केजरीवाल के शासन में कितने अच्छे हुए हैं ये भी हमें देखने को मिला था, अपने भाषण में बताते हैं। और इनफैक्ट वो इनवाइट भी करते हैं, आइए दिल्ली, चलिए दिल्ली। दिल्ली बहुत दूर नहीं, वहाँ जाकर देखिए, महसूस कीजिए, हम गुजरात में वही कर देंगे जो हमें दिल्ली में किया है। बीजेपी शासित मध्य प्रदेश में भी अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। वहाँ मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। इनकी लोकप्रियता जो है वो और बहुत बड़ी भी है और लोकप्रिय हैं भी। लेकिन हाल ही में जो खरगोन में कथित दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई के बाद
जो शिवराज जी की जो छवि है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसी लगभग बनती हुई दिखाई देती है। हाल ही में ऐसी खबर भी आई है कि मध्य प्रदेश की तर्ज पर अब बिहार में भी देसी गाय का संरक्षण दिया जाएगा। और बिहार सरकार फिलहाल गायों के संरक्षण देने के मध्य प्रदेश मॉडल का अध्ययन कर रही है। अब ये माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश से मिलता जुलता कुछ मॉडल बिहार में लागू किया जाएगा। वैसे भी नीतीश कुमार ने जिस सुशासन बाबू की छवि बनाई है उसमें लगातार आपको डिक्लाइन देखने को मिल रहा होगा। विपक्ष ही नहीं, कई बार तो सहयोगी बीजेपी के नेता भी उनके शासन के मॉडल पर सवाल उठा चुके हैं। देखने वाली बात यह है कि देश में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस अपने शासन वाले राजस्थान, छत्तीसगढ़ के शासन के मॉडल को किस तरह और किस हद तक और किस सफलतापूर्ण रूप से वो पेश कर पाती है। देखना यह भी होगा कि किस राजनीतिक दल का मॉडल जनता को अपनी ओर ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, किसको ज्यादा समझ में आएगा, किस में ज्यादा लोगों को फायदा दिखाई देगा। ये अब जनता उस बटन को दबा करके बताएगी। आपका क्या कहना है? अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको कौन सा मॉडल पसंद है, बीजेपी का, आम आदमी पार्टी का या फिर कांग्रेस का मॉडल, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन बताइए। जब वो लोग वोट डालेंगे, डालने दीजिए वोट, और आप अभी वोट डाल दीजिए और अभी निर्णय कर दीजिए। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।